क्या आपने कभी उस खामोशी को महसूस किया है जो एक श्मशान की राख और एक राजमहल की चकाचौंध के बीच खद्दी होती है? एक तरफ जीवन का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है, शहनाइयां बज रही हैं, रेशमी पर्दे लटक रहे हैं, और दूसरी तरफ वही जीवन एक मुट्ठी राख में बदल चुका है। और जानते हैं, इसी सन्नाटे के ठीक बीच में भगवत गीता का वह अद्भुत 9वां अध्याय गूंजता है, जहां साक्षात कृष्ण खद्दढ़े होकर कहते हैं, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। इसका बहुत गहरा मतलब है मेरे दोस्त। कृष्ण कह रहे हैं कि न तो कोई मेरा दुश्मन है और न ही कोई मुझे बहुत प्यारा है। मैं तो सब में बिल्कुल एक जैसा हूँ, एकदम समान। लेकिन यहीं पर हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत गहरा विरोधाभास जन्म लेता है। अगर वह परमात्मा, वह कृष्ण, वह परम चेतना सब में एक जैसी है, तो फिर यह दुनिया इतनी अलग अलग क्यों है? क्यों हमारे चारों तरफ इतनी ज़्यादा असमानता दिखाई देती है? आपने कभी सोचा है कि क्यों एक छोटा सा बच्चा सोने के पालने में जन्म लेता है, जहां उसे दुनिया की हर सुख सुविधा मिलती है, और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा बच्चा तपती सड़क पर, फुटपाथ पर भूख से तड़पते हुए पैदा होता है? क्यों एक इंसान बुद्ध की तरह परम शांति को पा लेता है और दूसरा इंसान एक हिंसक कसाई बन जाता है? क्या कृष्ण का यह दावा कि मैं सब में समान हूँ सिर्फ एक आध्यात्मिक बात है, या फिर हम समानता शब्द का असली मतलब ही नहीं समझ पाए हैं? आज हम उस भारी पर्दे को हटाने वाले हैं जिसे सदियों से पुरानी धार्मिक कहानियों और गलत व्याख्याओं ने ढका हुआ है। आज हम कृष्ण के उस समत्व को डिकोड करेंगे जो केवल न्याय की बात नहीं करता, बल्कि यह तो अस्तित्व का, इस पूरे यूनिवर्स का एक बहुत गहरा विज्ञान है। क्या आप सच में उस सच को देखने के लिए तैयार हैं जो हर पल आपकी आंखों के सामने होता है, पर फिर भी आपकी समझ से कोसों दूर रहता है? सोच कर देखिए, हम अपने चारों तरफ हर रोज भेदभाव देखते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई बहुत सुखी है तो कोई हमेशा दुखों के सागर में डूबा रहता है। कोई जन्म से ही बहुत बुद्धिमान होता है और किसी को छोटी छोटी बातें समझने में भी सालों लग जाते हैं। जब हम इस ऊंच नीच को देखते हैं तो हमारा लॉजिक, हमारा तर्क हमसे कहता है कि ऊपर वाला शायद पक्षपाती है। हमें लगता है कि ईश्वर कुछ लोगों को ज्यादा प्यार करता है और कुछ को बिल्कुल नहीं। हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर लगता है कि फल तो किसी और को ही मिल गया जो शायद प्रार्थना भी नहीं करता था। हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, फिर भी तरक्की उस इंसान की हो जाती है जो बेईमानी के रास्ते पर चल रहा है। तो क्या कृष्ण सिर्फ उन्हीं के साथ हैं जो उनकी पूजा करते हैं? अगर कृष्ण एक सूरज की तरह हैं, तो फिर दुनिया में इतना अंधेरा क्यों है? अक्सर हम धर्म को एक इंसाफ की अदालत की तरह देखने लगते हैं, जहां हमें लगता है कि ऊपर कोई जज बैठा है जो हमारी फाइलों को चेक कर रहा है और फिर हमारे भाग्य का फैसला सुना रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम अपनी इस छोटी सी बुद्धि से उस असीमित इन्फिनिट कॉन्शियसनेस को मापने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत कमाल की बात आती है। सोचो जरा, अगर परमात्मा भेदभाव नहीं करता तो क्या वह हमारी तकलीफों को लेकर उदासीन है? क्या उसकी यह समानता एक तरह की बेरुखी है? यहीं से भ्रम का वह जाल शुरू होता है जिसे तोड़ने के लिए हमें शब्दों के पार जाना पड़ेगा। अगर कृष्ण समान है तो यह जीवन का खेल इतना असमान तरीके से क्यों खेला जा रहा है? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की जो पहली परत है वह है पात्रता और प्रकाश। इसे एक मिसाल से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि दोपहर का वक्त है और आसमान में सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा है। उसकी रोशनी एक साफ सुथरे शीशे पर भी पड़ी रहती है, एक गंदे और खुरदरे पत्थर पर भी पड़ी रहती है, और एक बंद अंधेरे कमरे की दीवार पर भी पड़ी रहती है। अब आप ध्यान देना, सूरज कभी यह नहीं कहता कि मैं उस पत्थर को कम रोशनी दूंगा क्योंकि वह गंदा है, या मैं उस शीशे को ज्यादा चमकाऊंगा क्योंकि वह साफ है। सूरज की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, वह सब पर एक जैसा बरस रहा है। लेकिन जो रोशनी टकराकर वापस आती है, जो रिफ्लेक्शन होता है, वह हर चीज का अलग अलग होता है। पत्थर उस रोशनी को अपने अंदर सोख लेता है और गर्म हो जाता है। शीशा उस रोशनी को चमक में बदल देता है और चारों तरफ रोशनी फैलाता है, और वह बंद कमरा उस रोशनी को अंदर आने ही नहीं देता। कृष्ण का समत्व उस सूर्य की तरह है। वह अवेलेबिलिटी की समानता है, रिजल्ट की नहीं। हम अक्सर रिजल्ट को देखते हैं और फिर कृष्ण पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने भेदभाव किया है, जबकि असली कमी हमारे अंदर के रिफ्लेक्शन की है, हमारी कैपेसिटी की है। क्या हमने अपने मन के शीशे को इतना गंदा कर लिया है कि कृष्ण की मौजूदगी के बावजूद हम अंधेरे में जी रहे हैं? ये पहली सच्चाई है। परमात्मा एक रिसोर्स है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए एक पुरानी कहानी का सहारा लेते हैं। एक बहुत बड़े गुरु थे, उनके पास 2 शिष्य रहते थे। एक शिष्य बहुत शांत और समझदार था, जबकि दूसरा हमेशा गुस्से में रहता था और दूसरों से जलता था। एक दिन उस ईर्ष्यालु शिष्य ने गुरु से पूछ ही लिया कि गुरुजी, आप तो कहते हैं कि आप हम दोनों को एक जैसा प्यार करते हैं, लेकिन फिर आपने उसे इतना गहरा ज्ञान क्यों दिया और मुझे क्यों नहीं? क्या यह भेदभाव नहीं है?
गुरुजी बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने उन दोनों को एक एक मटका दिया। एक मटका बिल्कुल नया और मजबूत था, लेकिन दूसरे मटके के नीचे एक बहुत छोटा सा छेद था। गुरु ने कहा कि देखो बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश होने वाली है। जाओ और इन मटकों को बारिश के पानी से भर कर ले आओ। जब बारिश शुरू हुई तो दोनों ने अपने अपने मटके बाहर रख दिए। कुछ समय बाद जब बारिश रुकी तो जो मटका सही था वह पानी से पूरा भर गया था, लेकिन जिस मटके में छेद था वह बिल्कुल खाली रह गया। वह शिष्य गुस्से में चिल्लाने लगा कि इन बादलों ने मेरे साथ धोखा किया है, इन्होंने मेरे मटके में पानी नहीं डाला। तब गुरु ने बड़े प्यार से कहा कि मेरे बच्चे, बादल तो सबके लिए एक जैसे ही बरसे थे। कमी बादलों के प्यार में नहीं थी, कमी तुम्हारे मटके की अखंडता में थी। यही बात कृष्ण और अर्जुन के बीच के उस गहरे रिश्ते को समझाती है। कृष्ण अर्जुन के लिए भी वही थे जो वह दुर्योधन के लिए थे, लेकिन फर्क कहाँ आया? दुर्योधन ने कृष्ण से उनकी सेना मांगी, यानी बाहर की ताकत, जबकि अर्जुन ने खुद कृष्ण को मांगा, यानी अंदर का प्रकाश। कृष्ण दोनों के पास गए, पर एक खाली हाथ लौटा और दूसरा पूरा का पूरा बदल गया। क्या हम भी अपनी जिंदगी में छेद वाले मटके लेकर तो नहीं घूम रहे और फिर हम भगवान को दोष देते हैं? अब इस सत्य को हम 5 अलग अलग लेवल्स पर समझेंगे। पहला लेवल है भौतिक स्तर, जिसे हम हार्डवेयर कह सकते हैं। प्रकृति के जो नियम हैं वे सबके लिए समान हैं। अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो वह आपको जलाएगी, चाहे आप एक साधु हों या एक गुनहगार। यहाँ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। यही कृष्ण की पहली समानता है, नियमों की अखंडता। दूसरा लेवल है मानसिक स्तर, जिसे हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। यहाँ से भेदभाव शुरू होता दिखाई देता है, पर यह कृष्ण की तरफ से नहीं है, यह हमारे संस्कारों और हमारी सोच की वजह से है। हमारे विचार एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो कृष्ण की उस अनंत ऊर्जा को हमारे लिए छोटा कर देते हैं। तीसरा लेवल है कर्म का विज्ञान। कृष्ण कहते हैं कि वह कर्मफल के दाता हैं। इसका मतलब है वह एक पूरा इकोसिस्टम है। अगर आप जमीन में आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड्डेज ही उगेगा। वह यह नहीं देखते कि बीज बोने वाला इंसान कैसा है, वह सिर्फ बीज की प्रकृति के हिसाब से फल देते हैं। चौथा लेवल है चेतना की सघनता। परमात्मा सब में है, पर सब लोग उस परमात्मा के प्रति जागृत नहीं हैं। इसे बिजली के उदाहरण से समझें। बिजली एक छोटे से बल्ब में भी वही है और एक बहुत बड़े एसी में भी वही है। बिजली कोई भेदभाव नहीं करती, पर जिस उपकरण से वह जुड़ती है उसकी कैपेसिटी तय करती है कि वहां से ठंडी हवा आएगी या सिर्फ पीली रोशनी। और पांचवा सबसे गहरा लेवल है साक्षी भाव। कृष्ण हमारे अंदर के उस हिस्से का नाम है जो सिर्फ देखता है, जो ऑब्जर्व करता है। वह हमारी जीत पर खुश होकर नाचता नहीं और हमारी हार पर रोता नहीं। वह बस वहां मौजूद है, और वह जो होना है वही सब में एक समान है। अब यहाँ एक बहुत टेढ़ा सवाल आता है, एक विरोधाभास। अगर कृष्ण सब में समान है तो क्या हमें एक अपराधी और एक सज्जन व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए? अगर हम ऐसा करेंगे तो दुनिया में तो गड्ढ-बिद्धिश हो जाएगी। ध्यान से सुनना, कृष्ण यहाँ समदृष्टि की बात कर रहे हैं, वो सम व्यवहार की नहीं। एक शेर के अंदर भी वही परमात्मा है और एक गाय के अंदर भी। लेकिन समदृष्टि रखने का मतलब ये नहीं है कि आप शेर को घास खिलाने लगें या खुद उसके सामने खड़ीडीठे होकर अपना शिकार करा लें। समदृष्टि का असली मतलब यह जानना है कि उन दोनों के अंदर जो लाइफ एनर्जी बह रही है, जो जीवन का स्रोत है, वह एक ही है। भले ही उनके शरीर और उनके स्वभाव अलग हों। क्या आप उस इंसान के अंदर भी कृष्ण की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं? अगर नहीं तो इसका मतलब है कि आप अभी तक कृष्ण के उस समत्व को गहराई से समझ ही नहीं पाए हैं। असल में यह सारा भेदभाव हमारे अहंकार यानी ईगो की वजह से पैदा होता है। जब तक हमारे अंदर मैं और मेरा है, तब तक हमें ऊंचा और नीचा दिखाई देता रहेगा। जिस पल यह मैं गिर जाता है, उस पल सिर्फ अस्तित्व बचता है। कृष्ण जब कहते हैं कि मैं सब में समान हूं, तो वह असल में हमें इशारा कर रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। जब सब कुछ वही है तो फिर भेदभाव किससे होगा? भेदभाव करने के लिए कम से कम 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ सिर्फ एक ही तत्व है, वहाँ ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं होता। हम जिसे भेदभाव समझ रहे हैं वह असल में एक ही बड़े समुद्र की अलग अलग लहरें हैं। कोई लहर बहुत ऊंची उठती है, कोई बहुत छोटी रह जाती है। पर क्या समुद्र किसी लहर को ज़्यादा पानी देता है? नहीं। लहर का पानी होना ही समुद्र की समानता है। आपकी आत्मा का जो होना है वही कृष्ण का आपके प्रति सबसे बड़ा न्याय है। अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरी बात को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर जो सांसें चल रही हैं, क्या उन्होंने कभी आपसे पूछा कि आप अमीर हैं या गरीब? क्या वह सांस रुक गई क्योंकि आपने कल कोई गलती की थी? नहीं। ये सांस ही आपके अंदर कृष्ण की उस समानता का सबसे बड़ा सबूत है। अपने मन के शोर को थोड़ा शांत होने दीजिए। उस खाली जगह को देखिए जहां आपका कोई नाम नहीं है, जहां आपकी कोई डिग्री नहीं है, जहां आपकी कोई कहानी नहीं है। उस गहराई में जाकर देखिए,
वहां न तो आप किसी से बड़े हैं और न ही किसी से छोटे, आप बस हैं। इसी होने के एहसास को कृष्ण समत्व कहते हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह एक जीता जागता अनुभव है। कृष्ण की समानता का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। इसका मतलब यह है कि दुनिया को देखने वाली आपकी जो नज़र है वह बदल जाएगी। जब आप इस सच को जान लेते हैं तो आप जिंदगी से शिकायत करना छोड़ दिया देते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपको आज उतना ही मिल रहा है जितना आपका मन रूपी बर्तन संभाल सकता है। भेदभाव समाज का सच हो सकता है, पर वह इस ब्रह्मांड का सच नहीं है। कृष्ण वह अनंत आकाश हैं जिसमें बादल तो अलग अलग आकार के हो सकते हैं, पर वह आकाश सबके लिए एक जैसा ही फैला हुआ है। जिस दिन आप अपनी इन छोटी छोटी सीमाओं को तोड़ डाच देंगे और उस विशाल आकाश से जुदा जाएंगे, उस दिन आप भी अपनी पूरी गहराई से कह पाएंगे, मैं सब में समान हूँ। यह पूरी यात्रा कुछ पाने की नहीं है, बल्कि जाग जाने की है। अब यहाँ एक और बहुत गहरा सवाल खड़ीदा होता है, जिसे लोग अक्सर अपनी रातों की तन्हाई में खुद से पूछते हैं। अगर वो भगवान सबके लिए एक जैसा है, अगर वो सच में सबको समान रूप से देख रहा है, तो फिर प्रार्थना का क्या मतलब रह जाता है? अगर सब कुछ हमारे पुराने कर्मों के बीजों पर ही निर्भर है, अगर सब कुछ एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह चल रहा है, तो फिर हम उस कृष्ण को क्यों पुकारें? यह सवाल बहुत जायज है। ध्यान से समझना, यहाँ कृपा का एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। कृष्ण की कृपा यानी उनकी ब्लेसिंग भी उस ताज़ी हवा की तरह है जो सबके लिए बह रही है। हवा यह नहीं देखती कि वह किस खिड़की से अंदर जा रही है, लेकिन जिस घर की खिड़कियां बंद हैं वहां घुटन ही रहेगी, और जिस घर की खिड़कियां खुली हैं वहां ताज़ी हवा का झोंका आएगा। अब क्या आप कहेंगे कि हवा ने भेदभाव किया? नहीं, खिड़की खोलना आपका चुनाव था। प्रार्थना और भक्ति उस खिड़की को खोलने का तरीका है। कृष्ण की समानता का मतलब यह नहीं है कि वह आपके हिस्से का काम खुद कर देंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह शक्ति के रूप में सबके लिए हमेशा मौजूद है। इसे एक और नजरिए से देखते हैं। मान लो दो लोग एक ही समुद्र के किनारे खड़ीडीसे हैं। एक इंसान के हाथ में एक छोटा सा चम्मच है और दूसरे के हाथ में एक बड़ी सी बाल्टी। दोनों समुद्र से पानी मांगते हैं। समुद्र तो अगाध है, उसके पास पानी की कोई कमी नहीं है। चम्मच वाला सिर्फ एक चम्मच पानी लेकर आता है और बाल्टी वाला पूरी बाल्टी भरकर। अब यहाँ अगर चम्मच वाला इंसान रोने लगे कि समुद्र ने मेरे साथ पक्षपात किया, तो क्या यह सच होगा? नहीं, समुद्र तो सबके लिए बराबर था, बस हमने अपने पात्र का साइज खुद तय किया था। हमारी साधना, हमारा चरित्र, हमारी सोच ही उस पात्र का आकार तय करती है। अब यहाँ एक और बहुत गहरी बात आती है, समय और नज़रिया। हम अक्सर जीवन को एक बहुत छोटे टुकड़े में देखते हैं। हमें लगता है कि अभी इसी वक्त मेरे साथ जो हो रहा है वही अंत है, लेकिन कृष्ण जो काल के भी महाकाल हैं, वह हमारी आत्मा की हजारों जन्मों की यात्रा को देख रहे हैं। एक डॉक्टर जब किसी मरीज का ऑपरेशन करता है तो बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि डॉक्टर कितना क्रूर है, वह चाकू से इंसान का शरीर काट रहा है, लेकिन डॉक्टर का मकसद उस दर्द के जरिए मरीज को ठीक करना होता है। कृष्ण की समानता सतह पर नहीं बल्कि गहराई में होती है। वह हमें वह नहीं देते जो हमें चाहिए, वह हमें वह देते हैं जो हमारे विकास के लिए जरूरी है। सोचो जरा, अगर एक पिता के दो बच्चे हों, एक बीमार हो और दूसरा स्वस्थ। पिता बीमार बच्चे को कड़ी DHP दवा देता है और स्वस्थ बच्चे को मिठाई। क्या पिता भेदभाव कर रहा है? ऊपर से देखने पर लगेगा कि हाँ, एक को कड़ी DHP मिल रही है और दूसरे को मिठास, लेकिन पिता के दिल में दोनों के लिए प्यार समान है। वह कड़ी DHP दवा भी प्यार का ही एक रूप है ताकि बच्चा ठीक हो जाए। हमारी जिंदगी में आने वाले दुख भी अक्सर वही कद्दी हुई दवा होते हैं जो हमारी आत्मा की गंदगी को साफ करने के लिए जरूरी होते हैं। मजे की बात तो ये है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें अपनी खुद की ब्लेसिंग्स दिखाई ही नहीं देती। हम हमेशा पडीडी हौसी के बगीचे की घास को ज्यादा हरा देखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो। हर इंसान का अपना एक यूनिक रास्ता है। समानता का मतलब एक जैसा दिखना नहीं है, बल्कि एक जैसा मूल्य होना है। एक सोने के गहने में और एक लोहे की कील में धातु का अंतर हो सकता है, लेकिन परमाणु के स्तर पर, एनर्जी के लेवल पर दोनों उसी एक ऊर्जा से बने हैं। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल आता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये सवाल कृष्ण की समानता पर सबसे बड़ा प्रहार लगता है, लेकिन यहाँ हमें कर्मों के ओवरलैपिंग को समझना होगा। मान लीजिए आपने आज एक नियम का पेड़ लगाया, लेकिन आपके पास पिछले साल का बोया हुआ आम का फल भी रखा है। आज आप आम खा रहे हैं क्योंकि आपने पहले मेहनत की थी, लेकिन जो नियम आपने आज बोया है उसका कड्डे हुआ फल आपको भविष्य में मिलेगा। कृष्ण उस पूरे खाते, अकाउंट के साक्षी हैं। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वह बस प्रकृति के न्याय को लागू होने देते हैं। ध्यान देना, कृष्ण कभी नहीं कहते कि वह दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं एक रिमोट की तरह।
वह कहते हैं कि मैं आधार हूँ। जैसे एक कैनवास पर बहुत सारे चित्र बने होते हैं, कोई डरावना, कोई सुंदर, कोई उदास, लेकिन वह कैनवास जिस पर ये सारे चित्र बने हैं वह तो इन सबसे अछूता है। वह कैनवास ही कृष्ण है। चित्र बदलते रहते हैं पर कैनवास वही रहता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। अगर कृष्ण सब में समान हैं, तो फिर हमारे समाज में जाति, वर्ण और ऊंच नीच के नाम पर इतना जहर क्यों फैला? क्या कृष्ण ने इसे बनाया? गीता में कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। ध्यान से सुनना, यहाँ शब्द है गुण और कर्म। कृष्ण ने इंसानों को उनकी प्रवृत्ति और उनके काम के आधार पर बांटा था, न कि उनके जन्म के आधार पर। यह इंसानी अहंकार और सत्ता की भूख थी जिसने इस वैज्ञानिक विभाजन को छुआछूत और भेदभाव में बदल दिया। कृष्ण की दृष्टि में तो एक चांडाल और एक पंडित, दोनों की आत्मा का वजन एक जैसा ही है। कल्पना करो कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में एक राजा है और एक भिखारी। पर्दे के पीछे दोनों एक्टर्स को डायरेक्टर एक जैसा ही प्यार करता है। डायरेक्टर के लिए यह मायने नहीं रखता कि कौन सा एक्टर फटे कपड़े पहने हैं और कौन सा रेशमी। उसके लिए मायने यह रखता है कि किसने अपना रोल कितनी शिद्दत से निभाया। जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब यहाँ अपने अपने रोल निभा रहे हैं। कृष्ण वह डायरेक्टर हैं जो पर्दे के पीछे खड्डे होकर सबको समान रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं। दिक्कत तब आती है जब एक्टर अपने रोल को ही अपनी असलियत मान लेता है और दूसरे एक्टर से जलने लगता है। अब यहाँ एक बहुत बारीक बात को पकड़ दी एचना। कृष्ण की समानता का मतलब मशीनी समानता, मैकेनिकल इक्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह सबको एक ही साइज के जूते पहना देंगे। वह सबको उनकी ज़रूरत और उनकी योग्यता के अनुसार देते हैं। इसे इक्विटी कहते हैं, इक्वालिटी नहीं। अगर आप एक भूखे को खाना देते हैं और एक भरे हुए पेट वाले को नहीं, तो आप भेदभाव नहीं कर रहे, आप सही न्याय कर रहे हैं। कृष्ण का न्याय भी ऐसा ही सटीक और गहरा है। एक और बात जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं वह है स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। कृष्ण ने हमें सोचने और समझने की आज़ादी दी है। वह हमारे जीवन में ज़बरदस्ती दखल नहीं देते। अगर एक इंसान अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को दुख पहुंचाता है तो कृष्ण उसे तुरंत नहीं रोकते, क्योंकि वह उसके सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे निश्चित रूप से मिलता है। समानता यहाँ यह है कि आज़ादी सबको बराबर मिली है। अब आप उस आज़ादी से मंदिर बनाते हैं या जेल, ये आप पर निर्भर है। कभी सोचकर देखा है कि अगर सच में सब कुछ एकदम बराबर होता तो क्या यह दुनिया चल पाती? अगर हर कोई राजा होता तो प्रजा कौन होता? अगर हर कोई डॉक्टर होता तो मरीज कौन होता? विविधता, डाइवर्सिटी इस प्रकृति का श्रृंगार है। बिना ऊंच नीच के, बिना उतार चढ़ाव के यह जीवन एक सपाट लकीर की तरह हो जाएगा, जैसे कि मौत। कृष्ण की समानता उस विविधता के पीछे छिपे हुए एकत्व, वननेस में है। जैसे एक ही बिजली से पंखा भी चलता है, लाइट भी जलती है और हीटर भी गर्म होता है। काम अलग अलग हैं पर बिजली एक ही है। अब यहाँ एक और बहुत प्रैक्टिकल बात आती है। हम अक्सर अधिकार की बात करते हैं पर कृष्ण कर्तव्य की बात करते हैं। हम पूछते हैं कि भगवान ने मुझे क्या दिया, जबकि सवाल ये होना चाहिए कि मैं क्या बन रहा हूँ। कृष्ण की समानता का अनुभव तब होता है जब आप दूसरों की सफलता में भी अपनी सफलता देखने लगते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी उसी कृष्ण का एक रूप है, तो आपके अंदर की जलन और नफरत अपने आप खत्म होने लगती है। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है कि आध्यात्मिक होने का मतलब है दुनिया से कट जाना। नहीं, कृष्ण तो कर्म के सबसे बड़े समर्थक हैं। वह कहते हैं कि युद्ध करो, लेकिन समत्व में रहकर, यानी हार और जीत को एक जैसा मानकर। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, कि लड़ेचना भी है और जीत की चाहत भी नहीं रखनी। लेकिन यही असली मास्टरी है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ कर कर्म करते हैं, तब आप कृष्ण की उस समानता के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि तब आप कर्ता डूअर नहीं रह जाते, आप सिर्फ एक मीडियम बन जाते हैं। सोचिए उस समुद्र की गहराई के बारे में। ऊपर बहुत तूफान है, बड़ी बड़ी लहरें एक दूसरे से टकरा रही हैं, शोर मचा रही हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ सन्नाटा है, शांति है। वहाँ कोई लहर नहीं है, वहाँ सब कुछ एक है। हमारे जीवन की सतह पर बहुत भेदभाव है, बहुत शोर है, बहुत अन्याय है। लेकिन अगर हम अपनी चेतना की गहराई में उतरें तो वहाँ सिर्फ कृष्ण है। वह शांत, स्थिर और सबके लिए समान। आज के इस दौर में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़-डच में लगा है, जहां हम अपनी पहचान अपने धन और पद से जोड़ते हैं, वहां कृष्ण का यह संदेश एक ठंडी फुहार की तरह है। वह हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारी असली कीमत इस बात से नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस बात से है कि तुम कौन हो
और होने के मामले में हम सब उस अनंत परमात्मा के अंश हैं। कोई अंश बद्धा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। एक आखिरी बात जो बहुत ज़रूरी है, स्वीकार, एक्सेप्टेंस। जब हम कृष्ण की समानता को समझ लेते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत गहरा एक्सेप्टेंस आ जाता है। हम अपनी परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देते हैं और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम समझ जाते हैं कि जहां हम खड़िए हैं वही हमारे लिए सबसे सही जगह है सीखने के लिए। अगर आज आप दुख में हैं तो यह दुख आपको मजबूत बनाने के लिए है। अगर आज आप सुख में हैं तो यह सुख आपको विनम्र बनाने के लिए है। दोनों ही स्थितियों में कृष्ण आपके साथ एक जैसे ही खड़िए हैं। ध्यान से समझना, यह जो समानता की हम बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बाहर की दुनिया में ढूंढ पाएंगे। ये आपके भीतर का एक नज़रिया है। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि एक छोटे से कीड़े में भी वही जीवन की ललक है जो आप में है, जब आप देखते हैं कि एक दुश्मन के आंसू भी वैसे ही नमकीन हैं जैसे आपके, तब आप कृष्ण के उस समत्व को जीना शुरू करते हैं। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी सिंहासन पर बैठकर फैसला सुना रहे हैं। कृष्ण वह चेतना है जो हर धड़कन में मौजूद है। वह उस कातिल के हाथ में भी है जो खंजर पकड़े है और उस संत के हाथ में भी जो माला जप रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि संत ने उस चेतना को पहचान लिया है और कातिल ने उसे भुला दिया है। लेकिन कृष्ण की मौजूदगी दोनों में एक समान है। जैसे सूरज की रोशनी गंदी नाली पर भी वैसी ही पड़ती है जैसी गंगा के पवित्र जल पर। रोशनी गंदी नहीं होती, बस जगह अलग होती है। तो आज से जब भी आपको लगे कि दुनिया आपके साथ भेदभाव कर रही है, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं या आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो बस एक बार अपनी सांस पर ध्यान दीजिएगा। वह सांस जो बिना किसी भेदभाव के आपको जीवन दे रही है, वही कृष्ण का आपके लिए सबसे बड़ा प्रेम है। वह आपको कभी नहीं छोड़ देते क्योंकि वह आपसे अलग हैं ही नहीं, वह आप ही हैं अपने सबसे शुद्ध रूप में। अब यहाँ एक बात और आती है जो शायद आपके मन को झकझोर देगी। अगर वो हमारे भीतर ही है तो हमें वो महसूस क्यों नहीं होता? इसका कारण है अहंकार की परतें। जैसे एक बेशकीमती हीरा कीचड़ियाच में दब जाए तो उसकी चमक खो जाती है, लेकिन वो हीरा तब भी हीरा ही रहता है। कीचड़ियाच उसे पत्थर नहीं बना देता। वैसे ही आपके ऊपर चढ़ी हुई ये समाज की, संस्कारों की और मैं की परतें उस कृष्ण को छुपा देती हैं। सोच कर देखिए, एक मूर्तिकार पत्थर के अंदर से मूर्ति नहीं बनाता, वो बस उस फालतू पत्थर को हटा देता है जो मूर्ति को छुपाए हुए है। कृष्ण भी वही कर रहे हैं। वो हमें कुछ नया नहीं दे रहे, वो बस हमारे अंदर जमी उस नफरत, जलन और भेदभाव की धूल को साफ करने का रास्ता दिखा रहे हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करके उस परम शून्य में उतरते हैं, तब आपको पता चलता है कि वहाँ कोई सीमा नहीं है। वहाँ कोई नक्शा नहीं है जो ये बताए कि यहाँ से तुम शुरू होते हो और यहाँ मैं खत्म होता हूँ। वहाँ सिर्फ एक अनंत विस्तार है। यही वो जगह है जहाँ कृष्ण की समानता एक हकीकत बन जाती है। असल में ये भेदभाव हमारे दिमाग की एक बीमारी है जो हमें ये यकीन दिला देती है कि हम दूसरों से अलग हैं। लेकिन जैसे ही आप गीता के इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारते हैं, आपकी वो बीमारी ठीक होने लगती है। आप हर इंसान में, हर जीव में उसी एक ऊर्जा का नृत्य देखने लगते हैं। फिर आपके लिए कोई पराया नहीं रहता। आप समझ जाते हैं कि सामने वाले को दुख देना खुद को जख्मी करने जैसा है। ये जो समत्व का भाव है, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे महसूस करने के लिए आपको कहीं हिमालय पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, बस वहीं अपनी चेतना को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। उस छोटे से मैं के दायरे से बाहर निकलकर देखें। तब आपको दिखेगा कि कृष्ण की वो मुस्कान हर चेहरे पर खिली हुई है। वही समत्व है, वही असली भक्ति है।